Hare
लोग कल की कथा में सुन रहे थे। बहुत सुंदर सी बात थी, बड़ा सुंदर सूत्र था जिसको हम सबों को समझना चाहिए। सूत्र को समझना बहुत जरूरी है। प्रश्न बहुत सुंदर था। बड़े विचारवान व्यक्ति सुमित्रानंदन पंत का नाम सुना भी है। बहुत अच्छे भारत के कवि भी थे, उत्तर प्रदेश के। उन्होंने एक प्रश्न किया, बड़ा मूल्यवान प्रश्न था कि किसी 12 आदमी का, 12 महापुरुषों का अगर तुमको चयन करने के लिए कहा जाए, जिनका कि कंट्रीब्यूशन असीमित है, अनंत है भारत के सनातन धर्म में, जिसको पढ़ने की जिज्ञासा सबको होती है, तो ऐसे 12 नाम को आप पहले बताइए। तो बड़ा अच्छा उन्होंने सब नाम बता दिया। शुरू किया उन्होंने कृष्ण से, और कल की कथा में हम बताए हैं कि कृष्ण मूर्ति तक आए। उस कथा को सुनिए। फिर उसको घटाते घटाते उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि किन्हीं 7 का बताइए। अब 5 को इसमें से हटा दिए, तो 7 का भी उन्होंने नाम बताया। फिर कृष्ण से शुरू किया। ध्यान देने की बात हम जहाँ ले जा रहे हैं आज, कृष्ण से ही शुरू करते थे और पतंजलि को दूसरे स्थान पर रखते थे। फिर तीसरे बार प्रश्न कर दिया कि किन्हीं 5 का नाम बताइए। 5 का भी नाम कृष्ण से ही शुरू किया, पतंजलि को दूसरे स्थान पर, तृतीय स्थान पर बुद्ध को रखते थे। चौथी बार एक प्रश्न फिर हुआ कि किन्हीं 4 को ही अगर चुनना हो तो बताइए। तो सीधा सा उत्तर दिया उन्होंने, कृष्ण, पतंजलि, बुद्ध और गोरखनाथ। तो कहा इतने लोगों को कैसे छोड़ दिया आपने? कहा ये देखो, ये 4 दिशाएं जो हैं, अब आप हमको कहिएगा किन्हीं एक को छोड़ने के लिए तो संभव नहीं है। ये 4 दिशाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। 4 दिशा में से किसी एक दिशा को हम छोड़ नहीं सकते हैं। भगवान का चतुर्भुज जो हाथ है, उसमें से किसी एक हाथ को हम जुदा नहीं कर सकते हैं। ये हमारे 4 स्तंभ हैं सनातन धर्म के। कैसे हैं इसको आज समझिए आप। कृष्ण ने जो कुछ भी कहा, भगवान कृष्ण ने जो कुछ भी कहा, गीता में उसका उल्लेख है। वो भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, सांख्य योग और जितने भी साधन हैं प्राप्त करने के, सबकी चर्चा उन्होंने की है गीता में। लेकिन अर्जुन जैसा बहुत ही मननशील, विवेकशील श्रोता था, तो बहुत ज़्यादा 45 मिनट के अंदर में ही सारी गीता को उन्होंने अर्जुन को समझा दिया युद्ध के मैदान में। लेकिन साधारण पुरुष के पहुंच से बाहर हो गया ये। जैसे जैसे समय बीता, गीता की व्याख्या अपने अपने ढंग से लोगों ने कर दिया, बड़ा रास्ता बेढंगा बना दिया। तो उसके बाद बहुत दिनों के बाद पतंजलि आए। पतंजलि ने उसमें से किसी एक चीज़ को लिया। वो क्या था उनका? सांख्य योग, जिसमें से उन्होंने अष्टांग योग का जो है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सब जो है 8 जो है, ध्यान, धारणा, समाधि, ये 8 चीज़ों पर पतंजलि ने बड़े विस्तार से बताया। भगवान कृष्ण के ही उस सांख्य दर्शन को इन्होंने थोड़ा सा विस्तार कर दिया कि कैसे आप प्राप्त कीजिएगा इसको। आपके पास 5 पंच महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 तन्मात्रा, ये तो 20 हो ही गए। और 4 जो हमारे सबसे प्रमुख हैं, जो अंतःकरण को बनाते हैं, जो सभी 20 को कंट्रोल करते रहते हैं, जिसमें मन सबसे ऊपर है। ये मन जो है 10 इंद्रियों को कंट्रोल करता रहता है, और उतना ही नहीं करता है, वो बुद्धि को भी अपने तरफ आकर्षित कर लेता है।
अहंकार अपने में पैदा कर लेता है और उसको चेतना को भटका देता है। हम बार बार बोलते हैं कृष्ण भावना मृत हो जाए। कृष्ण भावना मृत का क्या मतलब है? चेतना में कृष्ण को स्थापित कर देना। और ये आसान काम नहीं है, ये मन नहीं करने देता है। बोलना जितना आसान है उतना ये आसान नहीं है। उसके लिए भगवान फिर गुणातीत वगैरह का लक्षण बताए हैं, स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताए हैं। तो हम अभी आज बता रहे थे कि दूसरा नाम पतंजलि, तीसरा नाम बुद्ध। बुद्ध क्या किए? भगवान कृष्ण के जो ज्ञान योग था उसी की विवेचना, खूब बड़ा सा, कैसे ज्ञान मार्ग से आप जो है अंतःकरण में प्रवेश करके भगवान को आप प्राप्त कर जाएंगे, परमात्मा को आप प्राप्त कर जाएंगे। आपकी चेतना कैसे शुद्ध होगी, सब लोग यही बता रहे हैं। पतंजलि भी वही बता रहे हैं, भगवान कृष्ण भी यही बता रहे हैं, बुद्ध भी यही बता रहे हैं। और गोरख बाबा ने क्या किया? गोरखनाथ, ये तीनों तो मार्ग बताए, लेकिन गोरखनाथ ने उसके संभावित, जितने भी संभावित हमारे अंतर्मुखी यात्रा के लिए जितने भी संभावित साधनाएं हो सकती है, उन सबों का उन्होंने बहुत प्रैक्टिकल, जिसको कहते हैं प्रायोगिक रूप से उन्होंने उसका दर्शन दिया। गोरख बाबा थे कौन? उनका नाम था गोरक्ष नाम था उनका, गोरक्ष। हम लोग कथा में दत्तात्रेय मुनि का नाम सुने हैं। दत्तात्रेय के पुत्र थे मच्छिंद्रनाथ, पुत्र नहीं शिष्य, और ये शिव परंपरा के लोग हैं। और मच्छिंद्रनाथ जी एक बार जो है, कहा जाता है कि जब कहीं गांव वगैरह में घूम रहे थे, यात्रा पर थे, तो एक पति पत्नी, बहुत उदास पत्नी नजर पड़ी। क्या हुआ है? संतान नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा राख नीचे से उठाए और पढ़ के कहा कि देखो तुमको संतान प्राप्त होगा, 12 वर्ष के बाद हम तुमसे फिर मिलेंगे। वह महिला जो है 12 वर्ष के बाद फिर बाबा उधर आए मच्छिंद्रनाथ जी, पूछा कि बच्चा दिखाओ। अब ये तो सकबका गई। कहा बताओ, ध्यानस्थ हुए, सब कुछ जान गए, क्या बोलो। कहा कि देखिए हम तो विश्वास नहीं हुआ आप पर, ये सराख से कैसे बच्चा हो जाएगा। हमने क्या किया, उसको गोबर के ढेरी में उसको जो है गिरा दिया। कहा ओ ठीक। गोबर के पास गए, देखा कि एक गाय जो है ना वहाँ दूध गिरा रही है। बोले कि बच्चा ऊपर आ जाओ। 12 साल का एक लड़का उसमें से निकला, वही गोरक्षनाथ। गाय से रक्षा उनकी हुई, तो गोरक्षनाथ उनका नाम था, जिनके नाम पर समूचा नेपाल में गोरखा प्रजाति हो गया। सारा इनका नेपाल चला गया। वहाँ के जो राजा थे ना, गोरक्षनाथ जी को अपना गुरु मानते थे। गोरखा वहाँ पर जो कहा जाता है नेपाल में, गोरखा सैनिक, पूरी जाति है गोरखा। गोरखनाथ को मानने वाले तो बहुत सारे नेपाल में लोग हैं, बहुसंख्यक। हमारे यहाँ तो गोरखपुर में उनका चूँकि जो है अपना शरीर छोड़े, तो वहाँ पर जो है नाथ संप्रदाय, जिसके अभी वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उसके महंत हैं, तो ये हमारे गोरक्षनाथ, जिनका नाम आसानी से गोरखनाथ कहा जाता था, इन्होंने बहुत कुछ दिया भारतीय समुदाय को कि तुम कैसे अंतर्यात्रा, जो कृष्ण बोले, जो बुद्ध बोले, जो पतंजलि बताए,
उसको तुम कैसे अंतर्मुखी यात्रा तुम संपादन करोगे, कैसे परमात्मा को अपने चेतना में स्थापित करोगे। और उनका एक बड़ा अच्छा सा हमको चालीसा सुनने में आया, गोरक्ष चालीसा भी कहते हैं कि शिव गोरक्ष है नाम तुम्हारा, शिव गोरक्ष है नाम तुम्हारा, पापी अदम दुष्ट को तारा, पापी अदम दुष्ट को तारा, अगम अगोचर निर्भयन नाथा, योगी तपस्वी नवावहि माथा, शंकर रूप अवतार तुम्हारा, गोपी चंद भरतरी तारा। और सुत लीजो गुरु अर्ज हमारी, सुन लीजो गुरु अर्ज हमारी, कृपा सिंधु योगी ब्रह्मचारी, सिंधु योगी ब्रह्मचारी। और आगे कहते हैं कि ये जो नाम सब बताए हम, गोपी चंद भरतरी, ये सब जो है नाथ परंपरा में बाद में 84 शिष्य हुए नाथ संत, लेकिन सभी के हेड हैं वही अभी। तो पूर्ण आस दास की कीजे, और सेवक जान ज्ञान को दीजे, पतित पावन अधम उधारा, तिनके हित अवतार तुम्हारा, अलख निरंजन नाम तुम्हारा, अगम पंथ जिन योग पचारो, जय 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 गोरक्ष अविनाशी, सेवा करें सिद्ध 84। 84 शिष्य उनके सिद्ध, 84 शिष्य सिद्ध हो गए पूरे नेपाल से लेकर के, और बहुत दूर तक, बहुत कई देशों में नाथ संप्रदाय, शैव संप्रदाय के। सदा करो भक्तन कल्याण, निज स्वरूप पावे निर्वाण, जो नित पढ़े गोरक्ष चालीसा, होए सिद्ध जोगी जगदीशा। 12 बार पठ नित्य जो ही, 12 बार पढ़ना है प्रत्येक दिन, मनोकामना पूरन होही, धूप दीप से रोट चढ़ावे, हाथ जोड़ कर ध्यान लगावे, अगम अगोचर नाथ तुम, पार ब्रह्म अवतार, और कानन कुंडल सिर जटा, अंग विभूति अपार, सिद्ध पुरुष योगेश्वर, दो मुझको उपदेश, हर समय सेवा करूं, सुबह शाम आदेश, सुने सुनावे प्रेम बस, पूजे अपने हाथ, मन इच्छा सब कामना, पूरे गोरक्षनाथ। बोलो गुरु गोरक्षनाथ की जय। ओम शांति। ये हमारे गोरक्ष बाबा, जिनको गोरक्ष बाबा भी हम लोग कहते थे,
कहते हैं, अभी भी कहते हैं। आज की कथा में हम बता रहे हैं कि जब नारद जी ने ध्रुव से कहा कि ये समय अभी ध्यान करने का नहीं है, तो ध्रुव ने कहा, भगवान, सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है, उन लोगों के लिए आपने कृपा करके शांति का यह बहुत अच्छा उपाय बतलाया, परंतु मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इसके सिवा मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है। छोटा सा भी क्षत्रिय को अगर छोटा सा ठेस लग जाए बर्दाश्त नहीं कर पाता है वो। इसीलिए वो कह रहा है कि मुझे क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, मुझ में विनय का प्राय अभाव है। सुरुचि ने अपने कटु वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर डाला है, इसीलिए उसमें आपका यह उपदेश नहीं ठहर पाता। चेतना हमारी पूरी तरह से बिंध गई है सुरुचि के वाणी से, इसलिए आपका यह उपदेश वहां ठहर ही नहीं पाता है। ब्रह्मन, मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूं। अब ऐसे नहीं मुझे मिलेगा, मुझे अधिकार से उसको प्राप्त करना पड़ेगा। जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है, परम पिता का पुत्र हम होना चाहते हैं। सबसे श्रेष्ठ तो परम पिता है, ये तो साधारण पिता थे। तो जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है तथा जिस पर मेरे बाप दादे और दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं हो सके हैं, वहां तक किसी की पहुंच भी नहीं हुई है, मैं वहां उनके गोद में अब जाके बैठना चाहता हूं। आप मुझे उसी की प्राप्ति का कोई अच्छा सा मार्ग बतलाइए। आप भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और संसार के कल्याण के लिए ही बीना बजाते सूर्य की भांति त्रिलोकी में विचरा करते हैं। तो श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि ध्रुव की बात सुनकर भगवान नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उस पर कृपा करके इस प्रकार सदुपदेश देने लगे। श्री नारद जी ने कहा, बेटा, तेरी माता सुनीति ने तुझे जो कुछ बताया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। जो कुछ भी सुरुचि के मुख से निकल गया वही तो तेरा कल्याण कर देगा। जैसे तुलसी बाबा को पत्नी ने जो कुछ कह दिया वही कल्याण हो गया, उसी से कल्याण उनका हो गया। कभी कभी ऐसा होता है। तो वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव ही वह उपाय है, इसलिए तू चित्त लगाकर उन्हीं का भजन कर। जिस पुरुष को अपने लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो, जिस पुरुष को अपने लिए 4 प्रकार के हमारे पुरुषार्थ हैं, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो, उसके लिए उनकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्री हरि के चरणों का सेवन ही है। भगवान के चरणों का सेवन करने से धर्म तो मिलता ही है, अर्थ भी। कोई कहे कि भगवान के भक्ति करने से हम बहुत गरीब हो जाएंगे, हमारा अर्थ जो है नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हुआ है आज तक। तो कामना जितनी भी है आपकी वो भी प्राप्त हो जाएगी। अब ध्रुव की कामना क्या थी? अभी ध्रुव की कामना थी कि हम जो है अब त्रिलोकी में जो सबसे श्रेष्ठ है उनके गोद में बैठना चाहते, ये कामना थी। जब वो उसको वो प्राप्त हो गए तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, अंत में तो मोक्ष भी मिल ही जाता है कि धर्म उसके साथ है। तो जिस पुरुष को अपने लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो, उसके लिए उनकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्री हरि के चरणों का सेवन ही है। बेटा, तेरा कल्याण होगा। नारद जी ने आशीर्वाद भी गुरु के रूप में दे दिया कि तेरा कल्याण होगा।
अब होना ही है। अब तो श्री यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन को जा, कहाँ पर जाके तुमको ध्यान लगाना है? तो यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन को जा, वहाँ श्री हरि का नित्य निवास है। जैसे चित्रकूट में भगवान श्री राम का हमेशा निवास रहता है। तुलसी बाबा को भी वहीं राम जी मिले थे। वैसे ही ये जो यमुना तट का तटवर्ती इलाका है मधुवन उसका नाम, वहीं पर भगवान कृष्ण का नित्य निवास है। वहाँ श्री कालिंदी के निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके कैसे कैसे करना है ये भी बता दिए गुरु महाराज कि निर्मल जल में, यमुना जी के निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त हो। कालिंदी नाम यमुना जी का ही है। तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त हो। यथा विधि आसन बिछाकर, बिना आसन के नहीं, आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठना। फिर प्राणायाम, प्राणायाम में 3 जो है, रेचक, पूरक और कुंभक। श्वास को खींचना, रोकना और छोड़ना। रेचक, पूरक और कुंभक 3 प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण, मन और इंद्रियों के दोषों को, ये प्राणायाम जो है पतंजलि, इसीलिए पतंजलि का नाम दूसरा हो गया। ये जो हमारा मन और इंद्रिय के दोष को हटा देता है, और यही दोनों तो सारा हमारा खेल बिगाड़ देता है। इसलिए प्राणायाम बहुत जरूरी है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है। ये नारद बाबा कह रहे हैं कि ये प्राणायाम जो है धीरे धीरे तुमको, इसको अगर तुम धीरे धीरे इसको अपने में आत्मसात कर लोगे तो ये प्राण, मन और इंद्रिय के दोषों को दूर कर धैर्य युक्त मन से परम गुरु श्री भगवान का इस प्रकार ध्यान करना। जब तुम्हारा सारा दोष मन और इंद्रियों का दूर हो जाएगा, तुम गुणातीत हो जाओगे, स्थिर प्रज्ञ हो जाओगे। और जब प्राणायाम कर रहे हैं तो यम और नियम का पालन तो पहले ही कर दिए वो, कि कहाँ जाना है, किस प्रकार से 3 बार स्नान करना है, वो सब तो पहले उसी में व्याख्या में हो गया। आसन भी बता दिए, सुखासन में ही बैठ जाना। लेकिन प्राणायाम मुख्य रूप से क्रिया प्राणायाम होता है, इन सबों में से दोष को दूर करने के लिए। और धैर्य वहाँ होना आवश्यक है। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 6 महीने में नहीं होने वाला है। धैर्य से कीजिए आप। तो जब आप इसके अधिकारी हो जाएंगे कि चेतना में भगवान को स्थापित करने के लिए जो ध्यान की क्रिया है उसको करना, और उसके लिए हम एक मंत्र देंगे तुमको भगवान के। अब कैसे ध्यान करना है, तो पहले तो भगवान के स्वरूप, बच्चा है ना, तो भगवान के स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं कि भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं। उन्हें देखने से ऐसा मालूम होता है कि वे प्रसन्नता पूर्वक भक्त को वर देने के लिए उद्यत हैं। उनकी नासिका, भौहें और कपोल बड़े ही सुहावने हैं। वे सभी देवताओं में परम सुंदर हैं। उनकी अवस्था कैसी है? भगवान तरुण अवस्था है। कोई बाल्यावस्था की भी करता है ध्यान, वो जिसको जैसा सुंदर लगे। तो यहाँ नारद जी तरुण अवस्था की बात कर रहे हैं। सभी अंग बड़े सुडौल हैं, लाल लाल होठ और रत्नारे नेत्र हैं। वे प्रणत जनों को आश्रय देने वाले, अपार सुखदायक, शरणागत वत्सल और दया के समुद्र हैं।
उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है, उनका शरीर सजल जलधर के समान श्याम वर्ण है। वे परम पुरुष श्याम सुंदर, गले में बनमाला धारण किए हुए और उनकी 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा एवं पद्म सुशोभित हैं। उनके अंग प्रत्यंग किरीट कुंडल केयूर और कंकन आदि आभूषण से विभूषित हैं। गला कौस्तुभ मणि की भी शोभा बढ़ा रहा है तथा शरीर में रेशमी पीताम्बर है। उनके कटि प्रदेश में कांचन की करधनी और चरणों में सुवर्णमय नूपुर, इसको पैजनी कहते हैं, सुशोभित है। भगवान का स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय, शांत तथा मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। जो लोग प्रभु का मानस पूजन करते हैं उनके अंतःकरण में वे हृदय कमल की कर्णिका पर अपने नख मणिमंडित मनोहर पादार बिंदु को स्थापित करके विराजते हैं। इस प्रकार धारणा करते करते, देखो धारणा शब्द आया ना, ध्यान के बाद धारणा, पतंजलि के सभी अष्टांग योग, अष्टांग को का दर्शन यहाँ हो रहा है। तो धारणा करना है इसी प्रकार से। जब चित्त स्थिर हो जाए, इस प्रकार धारणा करते करते, अभी अब कुछ देर के लिए चुप हो गए थे, आपका चित्त स्थिर हो जाए, बोलने की इच्छा न रहे, वहां टकटकी लगा दिए। जब चित्त स्थिर और एकाग्र हो जाए तब उन बड़दायक प्रभु का मन ही मन इस प्रकार ध्यान करें। धारणा के बाद ध्यान कि वे मेरी ओर अनुराग भरी दृष्टि से निहारते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान की मंगलमयी मूर्ति का इस प्रकार निरंतर ध्यान करने से मन शीघ्र ही परमानंद में डूबकर तल्लीन हो जाता है और फिर वहां से लौटता नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ओ हो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।